हेलो एवरीवन, दिस इज विकास फ्रॉम देहाती बाबू इंग्लिश क्लासेस बुरा सागर। देहाती बाबू इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम सीखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कैसे किया जाता है। आज हम ये सीखेंगे, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए, हमने गाइज हमने यह मेरा कार है और वह मेरा कार था। हमने ये सब पढ़ लिया। यह मेरा कार है और वह मेरा कार था। अब हम गाइज ध्यान देंगे, वह मेरा कार होगा। अब गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ पे गा, गे, गी यानी कि फ्यूचर टेंस का जिक्र हो रहा है। वह मेरा कार होगा, ये फ्यूचर टेंस का जिक्र हो रहा है। तो इसको तो हमने पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया। अब पढ़ना है इसे, वह मेरा कार होगा। तो इस तरह के वाक्य को गाइज हम कैसे बनाएंगे, आइए रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गाइज, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे विल। उसके बाद लिखेंगे गाइज बी। उसके बाद क्या लिखेंगे गाइस? मेरा कार, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में क्या गाइस? नाउन। ये हो गया। तो इस सेंटेंस का रूल तैयार है गाइस। यहां देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वी, उसके बाद बी, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। ठीक है गाइस, चलिए बनाते हैं। वह, यहां पे सब्जेक्ट मेरा क्या है गाइस? डैट। डैट विल बी पजेसिव एडजेक्टिव। कौन है? माई। डैट विल बी माई। नाउन क्या है आपका? कार। यानी कि दैट विल बी माई कार। इस तरह से गाइस हम बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। एग्जाम्पल है गाइस, अभी आपने पढ़ा वह मेरा कार होगा। अभी आपने इस सेंटेंस को सीखा। अब दूसरा सेंटेंस है, वह कार मेरा होगा। ठीक है गाइस, दोनों वाक्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए गाइस कि मेरा के बाद जो है कार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा के बाद जो है कार आ रहा है, और यहाँ पे देखिए गाइस, कार जो है इधर चला आ रहा है, यानी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आपको मेरा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है।
क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। कार जो है यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे देखिए कार जो है इधर चला आया। ये है माई जो है मेरा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। कैसे इसको पकड़ेंगे, क्योंकि अगर इसके बगल में नाउन रहता तो हो जाता पजेसिव एडजेक्टिव। अगर नाउन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपको, पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है अभी ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब ये क्या है अभी बताइए, ये है आपको अभी पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है गाइस, तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल बी प्लस में सब्जेक्ट प्लस वी प्लस बी प्लस में क्या लिखेंगे गाइस, पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे गाइस, पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। तो चलिए बनाते हैं गाइस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, दैट। दैट का ये हो गया आपको सब्जेक्ट। दैट कार विल बी, क्या लिखेंगे, दैट कार विल बी मेरा। मेरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, माई भी बोलते हैं और माइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, माई भी बोलते हैं और माइन भी बोलते हैं। लेकिन माइन जो है ये नाउन लेता है और माइन जो है ये नाउन नहीं लेता है। माई जो है नाउन लेता है और माइन जो है नाउन नहीं लेता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, लिखेंगे मेरा है तो माई लिखेंगे, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो दैट कार विल बी माइन। इस तरह से गाइस हम बनाएंगे। और गाइस एक चीज और देखिए, होगा, होना की इंग्लिश होता है बी। बी मतलब होना भी होता है और बनना भी होता है। बी मीन्स होना या बनना, या बी मीन्स रहेगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे गाइस देखिए एग्जाम्पल है, यह मेरा खेत रहेगा या होगा। बी का मतलब होगा, रहेगा के भी सेंस में लिखेंगे, होना के भी सेंस में लिखेंगे। ये आपको ध्यान देना है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दिस गा गे गी, यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है गाइस, तो दिस विल बी, आप क्या लिखेंगे, मेरा खेत, माई फील्ड। कैसे बनाएंगे गाइस, दिस विल बी माई फील्ड। इस तरह से गाइस बनाएंगे। बी का मतलब होता है होना। अगर इस सेंस में भी रहेगा तो यह मेरा खेत रहेगा या यह मेरा खेत होगा। दोनों जो वाक्य जो है एक ही है, चाहे तो ऐसे रह सकता है यह मेरा खेत रहेगा या फिर यह मेरा खेत होगा। दोनों एक ही वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे गाइस, दिस विल बी माई फील्ड। इस तरह से गाइस बनाएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल है गाइस, अब रहेगा गाइस, वह मेरा नहीं होगा। इसको कैसे बनाएंगे गाइस, वेरी सिंपल है, केवल नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे हम पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा के बाद जो है कोई नाउन नहीं है। तो कैसे बनाएंगे गाइस, दैट विल नॉट बी माइन। कैसे बनाएंगे गाइस, दैट विल नॉट बी माइन। इस तरह से गाइस बनाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस।
अगला एग्जाम्पल है गाइस, क्या वह खेत मेरा होगा। अगर गाइस इस तरह से वाक्य रहे, क्या वह खेत मेरा होगा या क्या वह खेत मेरा रहेगा। ठीक है गाइस, इसको कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल है, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे गाइस बी, उसके बाद लिखेंगे गाइस उसके बाद गाइस क्या लिखेंगे, देखिए मेरा के बाद जो है गाइस कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाते हैं गाइस। सबसे पहले लिखेंगे विल दैट, विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपको दैट, विल दैट बी, विल, अब देखिए गाइस ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपको, वह खेत, ध्यान दीजिए गाइस, वह खेत, ये हो गया आपको सब्जेक्ट, वह खेत, दैट फील्ड, यह खेत, दिस फील्ड, सब्जेक्ट हो गया गाइस आपको दैट फील्ड। विल दैट फील्ड बी, आप क्या लिखेंगे, मेरा को क्या लिखेंगे, माई लिखे कि माइन लिखे, माइन लिखेंगे, क्योंकि मेरा के बाद जो है कोई नाउन नहीं है, इसलिए माइन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। विल दैट फील्ड बी माइन, मतलब क्या वह खेत मेरा होगा या क्या वह खेत मेरा रहेगा, इस तरह से गाइस आपको बताना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देते हैं गाइस। अब रहेगा गाइस, देखिए क्या ये गायें आपकी होंगी। गाइस ध्यान दीजिए, अब वाक्य है क्या ये गायें आपकी होंगी, इसको कैसे बनाएंगे गाइस, सबसे पहले लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे बी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आपकी के बाद देखिए कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद ये हो जाएगा। फटाफट बनाइए, कैसे बनाएंगे, विल ये गाय, ये गाय यानी कि दीज काउस, विल दीज काउस बी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, पजेसिव प्रोनाउन, बताइए आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, तुम लोगों का, क्या होगा गाइस बताइए, योर्स हो जाएगा, क्योंकि योर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन है, योर्स जो है ये नाउन नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे योर्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये क्या हो गया आपको गाइस, ये हो गया आपको पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो कैसे बनेंगे, क्या ये गायें आपकी होंगी, विल दिस काउज बी योर्स। अगर इसी में गाइस रहता क्या ये गायें आपकी नहीं होंगी, केवल इसमें गाइस इस वाक्य में केवल बस नहीं लगा हुआ, सिर्फ यही फर्क है, आपकी नहीं होंगी यानी कि इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो कैसे बनाएंगे, विल दीज काउज नॉट बी आपकी यानी कि योर्स, इस तरह से गाइस बनाएंगे।
विल दिस काउस नॉट बी योर्स। इस तरह से गाइस बनाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं गाइस। अब रहेगा गाइस, वे गायें कैसे आपकी होंगी। अब गाइस रहेगा, वे गायें कैसे आपकी होंगी या आपकी रहेंगी। वे गायें कैसे आपकी होंगी या रहेंगी। ठीक है गाइस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या रहेंगी, दोनों सेंटेंस एक ही है गाइस। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आए, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे गाइस, इंटरोगेटिव वर्ड, उसके बाद विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बी। अब क्या लिखेंगे गाइस, आपकी के बाद देखिए कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन रख दीजिए। उसके बाद ये वाला चिन्ह लिखिए, क्वेश्चन मार्क। चलिए बनाइए। IW कौन है, कैसे, तो हाउ विल, वे गायें आपका सब्जेक्ट है, हाउ विल दोज काउज बी, क्या लिखेंगे, योर्स। इस तरह से गाइज आपको बनाना है, हाउ विल दोज काउज बी योर्स। इस तरह से गाइज आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं गाइज। ये हम लोगों की गायें कैसे नहीं होंगी। ठीक है गाइस, ये हम लोगों की गायें कैसे नहीं होंगी। इसको कैसे बनाएंगे गाइस, ये हम लोगों की गायें कैसे नहीं होंगी, या फिर इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कैसे हम लोगों की गायें नहीं होंगी, या फिर ये हम लोगों की गायें कैसे नहीं होंगी। ठीक है गाइस, सबसे पहले लिखेंगे IW, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे गाइस नॉट, उसके बाद गाइस लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे गाइस लिखेंगे हम लोगों की गायें। यहाँ पर देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन आ रहा है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद क्या लिखेंगे गाइस, नाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस, सबसे पहले IW, फिर विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। चलिए बनाते हैं गाइस। कैसे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, हाउ विल, ये यानी कि दीज, हाउ विल दीज, ये हो गया आपको सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, हाउ विल दीज नॉट बी, हम लोगों की गाय, यानी कि आर काउस। यहाँ पर गाय है, ढेर सारा गाय है, इसलिए काउस हो जाएगा। ठीक है गाइस, कैसे बनेंगे, हाउ विल दीज नॉट बी आर काउस। इस तरह से गाइस आपको प्रैक्टिस करना है।